साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत कार्यपत्रक 64, कार्यपत्रक 65, कार्यपत्रक 66, कार्यपत्रक 67, कार्यपत्रक 68 और आकलन 8। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 64 पेज नंबर 91, दक्षताएं सीधी और घुमावदार रेखाओं के बीच अंतर कर सकें। पहला सवाल है, दिए गए चित्र को देखिए। ये देखिए, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है वो घुमावदार होती है और इस प्रकार की रेखाएं जो होती है वो सीधी होती है। अब आपको यह बताना है। अब बताइए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितनी सीधी और घुमावदार रेखाएं हैं। अब इसमें सीधी रेखाएं देखेंगे तो सीधी रेखा इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ सीधी रेखाएं लिखेंगे 0। घुमावदार रेखा देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 घुमावदार रेखाएं हैं 5। इसमें देखेंगे सीधी रेखाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घुमावदार रेखाएं हैं 0। इसमें देखिए सीधी रेखाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीधी रेखाएं हैं 12, घुमावदार है इसमें 0। इसमें देखेंगे सीधी रेखा 1, 2, 3 घुमावदार रेखाएं 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में सीधी रेखा से बने अक्षरों पर गोला लगाइए। सीधी रेखा से बने अक्षर हैं H, N, T, ये सीधी रेखा से बने हुए हैं। तीसरा है, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में जो अक्षर सीधी और घुमावदार दोनों रेखाओं से बने हैं उन पर गोला लगाइए। सीधी और घुमावदार दोनों से बना हुआ D, G, P। ये था कार्यपत्रक 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 65 पेज नंबर 92, दक्षताएं द्विआयामी आकृतियों की पहचान कर सकें। पहला सवाल है, आकृतियों को देखकर आकार के आधार पर संख्या लिखिए। अब ये देखिए, इसमें आकार देख रहे हैं वृत्त, त्रिभुज, आयत और वर्ग। तो संख्या बतानी है। वृत्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वृत्त हैं 10। त्रिभुज कितने हैं? 1, 2, 3 त्रिभुज हैं 3। आयत कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वर्ग कितने हैं? 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, समान आकार की वस्तुओं का मिलान कीजिए। देखिए, इसके जैसी ये, इसके जैसी ये, इसके जैसी ये और इसके जैसी और इसके जैसी ये। चलिए, ये था कार्यपत्रक 65। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 66 पेज नंबर 93, दक्षताएं द्विआयामी आकृतियों के कोने और किनारे की पहचान कर सकें। पहला सवाल है, निधि के पास कुछ आकृतियां हैं, इन्हें पहचान कर तालिका भरने में मदद कीजिए। ये इस प्रकार की आकृतियां हैं। ये आयत, ये त्रिभुज, ये वृत्त और ये वर्ग। आयत, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग। अब आपको बताना है, ये आकृति है, इसका आकृति का नाम बताना है। ये आयत, आयत में कोने कितने होते हैं? 4। भुजाएं कितनी होती हैं? 4। ये है वृत्त, वृत्त में कोने कितने होते हैं? 0। भुजाएं कितनी होती हैं? 0। ये है त्रिभुज, त्रिभुज में 3 कोने 3 भुजाएं। ये है वर्ग, 4 कोने 4 भुजाएं। अगला सवाल नंबर 2, मिलान कीजिए। ये देखिए, इसमें 4 कोने और 4 भुजाएं, इससे मिलाएंगे।
त्रिभुज, त्रिभुज में 3 कोने 3 भुजाएं, वृत्त में 0 कोने 0 भुजाएं, वर्ग में 4 कोने और 4 बराबर भुजाएं। यह था कार्यपत्रक 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 67 पेज नंबर 94, दक्षताएं त्रिआयामी आकृतियों के तल को छापकर द्विआयामी आकृतियों की पहचान कर सके। पहला सवाल है, दी गई वस्तुओं के तल की द्विआयामी आकृति का नाम लिखिए। ऐसा वृत्त, इस प्रकार का वर्ग, ऐसा आयत और ऐसा त्रिभुज। देखिए वस्तुओं के नाम, आकृति बतानी है आपको। ये वस्तु है कटोरी, कटोरी से कौन सी आकृति बनेगी? वृत्त की। माचिस के डिब्बी से आयत, गिलास से वृत्त, रबड़ से आयत, पतंग से वर्ग, पासा से वर्ग, फुटा स्केल, फुट या स्केल, स्केल से आयत, कप से वृत्त, पुस्तक से आयत। आ गया समझ में? तो ये था कार्यपत्रक 67। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 68 पेज नंबर 95, दक्षताएं त्रिआयामी आकृतियों के तल को छापकर द्विआयामी आकृतियों की पहचान कर सकें। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं? सीधी रेखाएं गिननी है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो ख सही आंसर होगा इसमें, यहाँ ख लिखेंगे। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में कितनी घुमावदार रेखाएं हैं? 1 और एक ये 2। ख से आंसर होगा, ख लिखेंगे। अगला सवाल नंबर 3, किस आकृति में सिर्फ सीधी रेखाएं हैं? सीधी रेखा वाली आकृति कौन सी है? ये ख वाली, तो यहाँ ख लिखेंगे। अगला सवाल नंबर 4, वह संख्या जिसमें एक भी सीधी रेखा नहीं है। अब एक भी सीधी रेखा नहीं है, ऐसी एक कौन सी है? वह संख्या है 8। यहाँ लिखेंगे क, जिसमें एक भी सीधी रेखा नहीं है। अगला है सवाल नंबर 5, वह संख्या जिसमें एक भी घुमावदार रेखा नहीं है। एक भी घुमावदार रेखा नहीं है, तो वह संख्या है 4। यहाँ लिखेंगे ख। यह था कार्यपत्रक 68। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 8 पेज नंबर 96, पहला सवाल है, पतंग में कुल कितने कोने हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब इस पतंग में कितने कोने हैं? 1 2 3 4। कितने कोने हैं? 4। यहाँ सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2, किस वस्तु में एक भी कोना नहीं है? सही का निशान लगाइए। एक भी कोना इस वृत्त में नहीं है। तीसरा सवाल, किस वस्तु को छापने पर आयत की आकृति प्राप्त होगी? आयत की आकृति ईंट को छापने पर प्राप्त होगी। सवाल नंबर 4, किस वस्तु को छापने पर वर्ग की आकृति प्राप्त होगी? इस पासे को छापने पर वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। यह था आकलन 8। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 64 से 68 और आकलन 8 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।